Dear students, in today's topic you will learn about boiling point. How can you check purity of liquid? The purity of liquid can be checked by its boiling point. Pure liquids have fixed boiling point. ठीक है. वाटर अगर प्योर है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 है. 100 पे वो बॉयल कर जाएगा. ठीक है, 100 पे बॉयल करेगा. और अगर अगर पानी प्योर नहीं है तो फिर वो 100 पे बॉयल नहीं करेगा. ठीक हो गया. और साथ में प्रेशर का भी ख्याल रखना है. ठीक है, प्रेशर भी कांस्टेंट प्रेशर होना चाहिए. ठीक है. Pure liquids have fixed boiling point. A liquid is pure if it has an exact and constant boiling point. ठीक है, क्या है exact, constant, fixed की बात को ये रिप्रेजेंट कर रहा है. exact, constant, fixed boiling point as shown in the apparatus. For determining whether liquid propanone is pure, the boiling point of pure propanone is 56 Celsius. ठीक है. अब सबसे पहले सेटअप देखने से पहले मैंने भी प्रेशर की बात की. ठीक है. अब जो हमारा रूम प्रेशर है, जो एक ऑर्डिनरी प्रेशर है, उसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया. ठीक है. 56 सेल्सियस प्रोपेनोन का बॉइलिंग पॉइंट है एट ऑर्डिनरी प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक. अब सबसे पहले इसका सेटअप देख लेते हैं. इस सेटअप में क्या क्या है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं. हीट प्रोवाइड करने का सोर्स नीचे है, उसके ऊपर क्या है, बीकर. बीकर के अंदर वाटर है. ठीक है. इस बीकर को वाटर बाथ कह रहे हैं. ठीक है. और इस वाटर बाथ के अंदर क्या है, वाटर. इसके अंदर ये डिस्टिलेशन फ्लास्क है. डिस्टिलेशन फ्लास्क, यहाँ से कंडेंसर लगा हुआ है. कंडेंसर के साथ अडेप्टर है. अडेप्टर जो है ये कहाँ पे लग जा रहा है, रिसीविंग फ्लास्क में. रिसीविंग फ्लास्क को कहाँ रखा हुआ है, आइस के अंदर. ठीक. और ये थर्मामीटर. दोबारा से हम देखते हैं. जिस भी सब्सटेंस का आपने बॉइलिंग पॉइंट चेक करना है, ठीक, उसको इस में लेंगे डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर. ठीक है. उसको डाल दिया. अब देखें तो थर्मोमीटर ऊपर लगा हुआ है. ऐसा नहीं कि थर्मोमीटर इसके अंदर डिप हुआ हुआ है, नहीं, थर्मोमीटर ऊपर है. अब करना क्या है, नीचे से हीट प्रोवाइड करनी है. हीट प्रोवाइड करेंगे. वाटर को जब सफिशिएंट हीट मिलेगी, या जो भी लिक्विड है, प्रोपेनोन की हम बात कर रहे हैं, जब उसको सफिशिएंट एनर्जी मिलेगी तो वो किस में चला जाएगा, लिक्विड जो है वो चेंज होगा गैस में. ठीक हो गया. अब गैस के वेपर्स क्या करेंगे, इस कंडेंसर में एंटर कर जाएंगे. अब यहाँ पे कंडेंसर लगा हुआ है, वाटर इन वाटर आउट. कंडेंसर में जब एंटर करेगा, अब यहाँ पे ठंडा पानी दिया जा रहा है. जैसे आप देखो, जब आप अपने यूटेंसिल्स को हीट कर रहे होते हो, ऊपर आपने लिड दिया होता है, तो जो भाप ऊपर आती है वो किस में चेंज हो जाती है, जब ठंडी हो जाती है तो वापस वो लिक्विड में चेंज हो जाती है. यहाँ पे इसको ठंडा कर रहे हैं. ठंडा करने से किस में चेंज हो जाएगी, वापस लिक्विड में. और ये लिक्विड क्या है, ड्रिप कर रहा है रिसीविंग फ्लास्क में. डन. ये इसका सेटअप है बॉइलिंग पॉइंट डिटरमिन करने का. जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, आपके अक्सर क्वेश्चन में आती है, अक्सर पेपर्स में आती है, वो वाटर इन और वाटर आउट. ये अरेंजमेंट आपने याद रखनी है. ठीक है. ये आपका हिडन होता है. आपने बताना है कि वाटर इन किस जगह पे होगा और वाटर आउट. वाटर इन रिसीविंग फ्लास्क वाली साइड पे इन है, और वाटर आउट डिस्टिलिंग फ्लास्क वाली साइड पर है. ठीक हो गया. वेरी इंपॉर्टेंट, ये ज़रूर पूछा जाता है. आपकी ATP जो अल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल की बुक है, उसमें भी ये क्वेश्चन रिपीटेडली आता है. सो दैट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट व्हाट वी हैव नेक्स्ट. ओके, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज ऑन बॉइलिंग पॉइंट. सो हम क्या पढ़ रहे हैं, प्योरिटी के बारे में. ठीक है. तो अगर इम्प्योरिटी होगी तो बॉइलिंग पॉइंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा. इफ़ लिक्विड इज़ इम्प्योर, इट्स बॉइलिंग पॉइंट विल चेंज. बॉइलिंग पॉइंट उसका चेंज कर जाएगा. द लिक्विड विल आल्सो बॉयल ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर. अगेन जैसे मेल्टिंग पॉइंट में था कि रेंज आ रही थी, बॉइलिंग पॉइंट में भी क्या आएगी, रेंज आएगी. द ग्रेटर, जितनी ज़्यादा अमाउंट होगी इम्प्योरिटीज़ की, उतना ही बॉइलिंग पॉइंट जो है उसका रेज कर जाएगा. एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा.
ठीक है। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट। अब मैं शुरू से ये प्रेशर के ऊपर मैं आपको कह रही थी, अब इस पे ये देखते हैं कि प्रेशर का क्या है। इफ़ द प्रेशर एक्टिंग ऑन ए लिक्विड इज़ इंक्रीज, अगर प्रेशर जो लिक्विड के ऊपर एक्ट कर रहा है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड इज़ रेज्ड, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब है प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। On the other hand, if the pressure is decreased, the boiling point is lowered. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। हम जो बॉइलिंग पॉइंट चेक करते हैं ऑर्डिनरी प्रेशर पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे चेक करते हैं, ना ज़्यादा पे ना कम पे, ऑर्डिनरी रूम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। ठीक हो गया। अब कुछ क्वेश्चन है जो आपने आंसर करने हैं। अगर आपसे पूछूं मैं, इथाइल बेंजीन हैज़ ए फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट 136, तो क्या इसमें इम्प्योरिटी प्रेजेंट है? मैं बोल रही हूँ इथाइल बेंजीन 136 पे ये बॉयल करता है, तो क्या इसमें इम्प्योरिटी प्रेजेंट है? दूसरा क्वेश्चन है, इथाइल बेंजीन चूँकि ये 136 पे बॉयल कर रहा है, क्या इसमें मैं वाटर बाथ को यूज़ करूँगी या नहीं? क्योंकि वाटर बाथ में वाटर हम लेंगे तो वो तो 100 पे बॉयल करेगा, तो क्या इसमें वाटर लेंगे या नहीं? इन दोनों क्वेश्चन को आपने आंसर करना है। ठीक, अब कुछ की आइडियाज़ देख लेते हैं कि हमारे टॉपिक के की आइडियाज़ जो अभी तक हमने पढ़ा है इसमें क्या क्या है। प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस कैन बी डिटरमिन बाय मेजरिंग इट्स मेल्टिंग पॉइंट और इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट्स लिक्विड्स के लिए और बॉइलिंग पॉइंट सॉलिड्स के लिए, मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड्स के लिए और बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड्स के लिए। ठीक, अ प्योर सॉलिड मेल्ट कम्प्लीटली एट फिक्स टेम्परेचर, मेल्ट फिक्स टेम्परेचर पे होगा, बॉयल भी किस पे होगा, फिक्स टेम्परेचर पे होगा। अ प्योर लिक्विड बॉयल्स एट फिक्स टेम्परेचर, इम्प्योरिटीज लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड एंड इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डिप्रेशन होगा मेल्टिंग पॉइंट में, जबकि एलिवेशन होगा किसमें, बॉइलिंग पॉइंट में। When pressure increases, the boiling point of a liquid increases. When pressure decreases, the boiling point of a liquid decreases. So that's all for today. Repeat these techniques again and again.